आज का दिन एक बड़े छुटकारे का दिन होने जा रहा है। एंड एवरीवन हु केम हंग्री, हर कोई जो भूख और प्यास के साथ इस जगह आया, आप पवित्र आत्मा से भरकर यहां से जा रहे हो। Today is going to be special. Amen. Every captive, हर एक जो बंधन में यहां पर आया, आज पूरे छुटकारे के साथ वापस जा रहा है। No longer will you be molested by the devil in Jesus' name. और अब शैतान आपका शोषण नहीं कर सकता। But before we go into the word, इससे पहले हम वचन में जाएं, आपको एक एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर एक ऐसा स्वभाव, where you tell the devil enough is enough, जहां पे आप शैतान को बोलो अब और नहीं, अब तू और मेरा शोषण नहीं कर सकता, अब तू और मेरे परिवार का शोषण नहीं कर सकता। It is enough. बस अब और नहीं। Put your foot down. Amen. I believe this will not just be another Sunday service. ये मेरा विश्वास है, ये एक साधारण रविवार की सभा नहीं होगी। I believe, मैं ये विश्वास करता हूं कि बहुत सारे लोग उसकी सामर्थ के साथ आपका आज आमना सामना होगा। क्योंकि एक ही भाषा है जो शैतान समझता है, क्योंकि एक ही भाषा है जो उसको उसकी सही जगह में रखती है, और वो है सामर्थ की भाषा। The Bible says, because of the greatness of your power, your enemies will submit themselves to you. तेरी सामर्थ की महानता के कारण तेरे बैरी, तेरे दुश्मन तेरे सामने घुटने टेक देंगे। आज हर एक शैतान की शक्ति घुटने टेकेगी यीशु के नाम में। हर एक आपका आत्मिक बैरी, एवरी एजेंट ऑफ डेविल, हर एक शैतान का वो दूत जो आपके परिवार के विरोध में भेजा गया, आज घुटना टेकेगा यीशु के नाम में। Amen. So I want you to become hungry, because bhook, hunger is the qualification. God doesn't pour out His Spirit on the skilled, He pours out His Spirit on the hungry. परमेश्वर उन पर अपना आत्मा नहीं उंडेलता जो बहुत अच्छे हैं, वो उन पर अपना आत्मा उंडेलता है जो बहुत भूखे हैं। I pray this day you will be marked for life.
ये मेरी प्रार्थना है कि आज आप उसकी सामर्थ से चिन्हित किए जाओगे, एंड नो longer will you be tormented by the devil. परमेश्वर पिता, हम अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु, अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके स्वर्ग के सिंहासन के पास आते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज प्रभु हर एक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के बंधन से यहां पर आया है, आज पूरी रीति से आजाद होकर जा रहा है। हर एक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की बीमारी से आया है, आज पूरी रीति से चंगा होकर जा रहा है यीशु के नाम में। जो किसी भी प्रकार के सताव से आया है, आज तेरे आनंद से भरकर यहां से जा रहा है। जो अपनी कमजोरी में आया है, वो तेरी सामर्थ का पात्र बनकर यहां से जा रहा है यीशु के नाम में। Come on, lift up your hands. अपने हाथों को उठाओ। Tell him what you want him to do for you. उसको बोलो जो आप चाहते हो आज यीशु आपके लिए करे। जिस उम्मीद के साथ आज आप उसकी उपस्थिति में आए हो, come on, tell him. Tell him. Open your mouth. अपने मुंह को खोलो, उसको बोलो, प्रभु आज मैं इस बात की उम्मीद लेकर, इस भूख के साथ, इस प्यास के साथ परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आया हूं। क्योंकि बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना असंभव है। क्योंकि जो उस परमेश्वर के समीप आता है, वो ये मान ले कि वो है, और जो लगन से उसके खोजी हैं उनको वो प्रतिफल देता है। He is a rewarder to those who diligently seek him. You are going back with your reward today in Jesus' name. आप अपने पुरस्कार के साथ आज जा रहे हो यीशु के नाम में। Hallelujah. In Jesus' name. मेरे पीछे बोलो, आज मेरा दिन है। Today is the day of salvation, बाइबल कहती है। आज उद्धार का दिन है। Salvation, सोजो। बहुत सारे लोग जब ये शब्द उद्धार सुनते हैं तो लगता है मुझे तो उद्धार मिल गया, मगर ये केवल पापों की क्षमा नहीं है। It's not just forgiveness of sins. You can be forgiven of sins, but this can be the day you are saved from your sicknesses. हो सकता है आपके पाप क्षमा हो गए, आप मसीह में आए, मगर आज का दिन बीमारियों से छुटकारे का दिन है। आज का दिन हर एक दुष्ट के सताव से आजादी का दिन है। Amen. I told you every day is God's day. The day you believe is your day. हर दिन परमेश्वर का दिन है, मगर जिस दिन आप विश्वास करते हो वो आपका दिन है। May today be your day in Jesus' name. आज का दिन आपका दिन हो यीशु के नाम में। अगर विश्वास करते हो तो ऊंचा आमेन बोलो। Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं। We love you too. Thank you so much. मगर आज ऐसे बैठना है, ऐसे वचन सुनना है जैसे आज आपका दिन है।
मैंने पिछले संडे भी, आई जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स, मैंने थोड़ा सा आपको बताया था that Jesus said that the Spirit of the Lord God is upon me because He has anointed me to preach deliverance to the captives. परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि जो बंदी हैं उनको मैं छुटकारे का प्रचार कर सकूं. People who do not honor God's word and just go for deliverance prayers, वो लोग जो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते और केवल डिलीवरेंस की प्रार्थना करने के लिए 10 जगह भागते हैं, ऑल दे गेट इज अ मेयर रिलीफ फॉर सम टाइम. उनको क्या मिलता है? थोड़े समय के लिए रिलीफ मिलता है. थोड़े समय के लिए वो चीज परेशान करना बंद कर देती है, थोड़े समय के लिए. मगर यीशु ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि जो बंदी हैं उनको छुटकारे का प्रचार करूं. The lasting deliverance comes from the preaching of the word. Chutkara, not, you don't need relief for some time, you need deliverance. Say deliverance. Chutkara, हमेशा ठहरने वाला छुटकारा उस प्रचार में है जो बंदियों को चाहिए, जो कैप्टिव्स जो है उन्हें चाहिए. Every captive needs the preaching of deliverance, not just prayer of deliverance, preaching of deliverance. Amen. Hallelujah. आज जो आप लोग यहां पर आए हो, ये मेरी प्रार्थना है. आज हमारी फास्टिंग का 7वां दिन है और यही प्रार्थना मैं कर रहा हूं आप सबके लिए कि आज आप उसकी सामर्थ से भर कर जाओगे यहां से. आमीन. कि और शैतान आपको और आपके परिवार को सता नहीं सकता. That you will know your right as the son of God. कि आप जान लोगे आपका अधिकार क्या है परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के कारण. आमीन. हालेलुया. आज मैं आपको पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में कुछ सिखाऊंगा. ओके. You fill the devil out in Jesus' name. Let her go. Are you ready? मैं चाहता हूं आप आज पूरी भूख और प्यास के साथ, यीशु ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए. If you don't desire it, it is not going to happen. It is for those who thirst. उसने कहा जो प्यासा है मेरे पास आए. Power is not given to casual people. You will never see, आप कभी नहीं देखोगे उन मसीहों को जो कैजुअल बिहेवियर है, जिनका चलता है, आप कभी उन्हें सामर्थ में चलते हुए नहीं देखोगे. You'll never see them walking in power. Because power is for those who thirst. ये उनके लिए है जो प्यासे हैं. And for those, उनके लिए है
जो केवल अपनी थोड़ी सी आशीषों से खुश नहीं, मगर वो कहते हैं कि प्रभु, मैं अपने भाई बहनों के लिए छुटकारे का एक कारण बनना चाहता हूं। अगर ये आपकी इच्छा है आज, तो वो अपनी सामर्थ आज आपके ऊपर उंडेलेगा। ओके? एंड डोंट बी अ बिलीवर हु इज सैटिस्फाइड विथ थियोलॉजी। Devils don't care about your theology. You have to become a bearer of light. आपको एक ऐसा बर्तन बनना है जिसमें परमेश्वर की एक ऐसी ज्योति है कि जहां आप जाओ, अब शैतान आपको नहीं, आप शैतान को सताने वाले बन जाओगे यीशु के नाम में। Because you know what? Darkness cannot comprehend light. अंधकार ज्योति के सामने खड़ा नहीं हो सकता। चाहे कितनी भी बड़ा अंधकार, कितना घोर अंधकार हो, एक छोटी से छोटी ज्योति उसको चीर डालती है। Amen? Hallelujah. So I want you to become hungry. बहुत सारे मसीह लोग जब प्रभु में आते हैं, जब नए होते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा पैशन होता है। क्या होता है? जुनून होता है, एक दीवानापन होता है मसीह के लिए। ज्ञान नहीं होता, पैशन विदाउट नॉलेज। पैशन बहुत ज्यादा होता है, मसीह का ज्ञान नहीं होता। मगर हल्के हल्के जब ज्ञान आता है, कुछ मसीह लोग क्या करते हैं, अब ज्ञान ज्यादा आ जाता है और पैशन चला जाता है। We need both. Your passion is coming back today in Jesus' name. आज वो जुनून, वो पैशन, वो दीवानापन मसीह के लिए वापस आ रहा है 7 गुना बढ़कर यीशु के नाम में। You know why? Because if we lose passion for Jesus, we'll be satisfied with theology. आप ज्ञान से संतुष्ट हो जाएंगे। यीशु ने केवल ये नहीं कहा प्रचार करो जगत के छोर में जाके, उसने कहा सुसमाचार का प्रचार करो। बोलो और बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। सेत मेत में तुमने पाया है, सेत मेत में दो। Jesus never wants us to become mere talkers. यीशु नहीं चाहता हम केवल कथाएं सुनाने वाले हों आज के समय में। अगर प्रभु यीशु मसीह केवल स्वर्ग के राज्य की बातें करता और किसी बीमार को चंगा ना करता, किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा ना देता और सामर्थ का प्रमाण ना करता, तो वो भी एक कथावाचक होता आज। अगर परमेश्वर नए नियम में, अगर आप जो सामर्थ के कार्य परमेश्वर के हैं, ऑल द साइंस वंडर्स मिरेकल्स जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, अगर आप वो निकाल दो, you will have to remove 60% of the New Testament. 60% आपको नए नियम को हटाना पड़ेगा, केवल 40% बच जाएगा।
And Jesus said, as the Father has sent me, so I sent you. The assignment has not changed. He never sent us as mere storytellers. He sent us as vessels of power. उसने हमें कथावाचक होकर नहीं भेजा, अपनी सामर्थ से भरे हुए बर्तन बनकर भेजा है कि तुम केवल मेरे राज्य का प्रचार न करो, मगर मेरे राज्य को प्रकट करो. Amen? That's the mandate. That's the assignment. Hallelujah. क्योंकि जब पैशन चला जाता है, जब वो जुनून चला जाता है, जब वो भूख चली जाती है, तो फिर केवल ज्ञान की बातें रह जाती हैं. फिर तो YouTube है घर पे, वी आर हैप्पी. क्या कितने लोग गवाह हैं यहां पे? हो गवाह आप? गवाह केवल वो नहीं जो खाली गवाही देता है. A witness has to produce an evidence in the court of law. एक गवाह को कचहरी में खड़ा होकर सबूत देना पड़ता है कुछ, तभी वो गवाह है. और वो जो गवाही है वो पर्सनल गवाही है. वो कहता है मैंने अपनी आंखों से ये होते हुए देखा है, ये मेरे जीवन में हुआ है, तब आप गवाह हो. अगर कहीं कोर्ट केस चल रहा है और एक गवाह को बुलाया गया और बोला हां जी यहां सुबह सुबह एक किडनैप हुआ, तो गवाह आया. जज ने पूछा तुम गवाह हो? हां जी. बताओ. हां जी हमने सुना, हमारे पड़ोस में लोग बात कर रहे थे तो हमने सुना जी यहां पे किडनैप हुआ. जज बोले तूने देखा अपनी आंखों से? नहीं जी हमने देखा. चल निकल ले फिर यहां से, तू गवाह नहीं. अगर तूने अपनी आंखों से नहीं देखा तो तू गवाह नहीं. You are a witness when your personal life testifies that Jesus is the Lord of Lords and He is the King of Kings. It's not just you have heard about Him, you have heard Him. Amen? आपने अपनी आंखों से देखा है उसके बड़े बड़े कामों को होता हुआ. लोग बोले क्या सबूत है? तो आप बोल सकोगे मैं सबूत हूं, जीता जागता सबूत हूं कि यीशु कोई कथा नहीं, वो कोई कहानी नहीं, वो जीवित परमेश्वर है. वो जीवनों को बदलता था, वो जीवनों को बदलता है और वो जीवनों को बदलता रहेगा. और ये बदलने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है. ओके See, when passion is gone and you are satisfied with mere theology, वो ऐसा कई लोग कहते हैं अब तो यीशु हमारे अंदर है. Yes, that's absolutely right. Jesus is in you. But how much time do you spend in the one who lives in you? Are you satisfied? Just because he is in you does not mean you have an intimate relationship with him. केवल क्योंकि वो आपके अंदर रहता है इसका मतलब ये नहीं आपका एक घनिष्ठ रिश्ता उसके साथ है. ये दो अलग अलग बातें हैं. केवल क्योंकि एक कपल है जिनकी शादी हुई और वो एक छत के नीचे रहते हैं, यहां पे अलग अलग लोगों की शादी हो रखी है. जरूरी नहीं कि आपकी शादी हो गई और आप एक घर के नीचे अपने पति के साथ रहते हैं तो आपका एक घनिष्ठ रिश्ता है ना. Amen.
सो आज मेरी प्रार्थना है, यू आर गोइंग बैक विद अ ग्रेटर पैशन। जो जुनून जब मसीह को जाना था, यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को कहता है, तूने अपना पहला प्रेम मेरे लिए छोड़ दिया। You have lost, you left your first love. I pray we are going back passionately in love with our Jesus. आज उसके प्रेम से, let him baptize you with his love today in the name of Jesus.